हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोज गाइज हु आर नॉट नोइंग मी, माय नेम इज मृगांक सौरभ डियर एंड रिगार्डिंग माय क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस आप सारी चीज़ें देख सकते हैं यहाँ पे। सब्जेक्ट जो मैं आपसे डिस्कशन करता हूँ वो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, ओसीएफ है और जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग है। और बाकी सब्जेक्ट भी जो आपके डिस्कशन होते रहते हैं यूट्यूब पे या होने वाले होंगे। MRI10 is the code which you all guys can comfortably use for the plus subscription or for the combat and क्विजेस के रजिस्ट्रेशन में आप यूज़ कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो सेशन है उसमें हम सेशन में ये एक सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूँ आप लोग के लिए, जहाँ पे मैं हर चैप्टर वाइज में आपको फॉर्मूला रिवीजन करवाऊंगा और 10 मिनट्स के अंदर। तो यही हमारे सीरीज का पार्ट है और स्टार्ट करते हैं आज हमारा जो टॉपिक है वो है फ्लूइड मैकेनिक्स का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज फ्लूइड प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले जो आपको फॉर्मूले हैं वो सारे मैंने रिटन फॉर्मेट में लिख दिए हैं, तो आप लोग डायरेक्टली इसको शॉर्ट नोट्स में भी कॉपी कर सकते हो। फर्स्ट फॉर्मूला दैट इज अंडरसन नंबर। अंडरसन नंबर क्या होता है? मीन फ्री पाथ अपॉन कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ। ये अगर लेस देन और इक्वल टू 0.01 है तो हम बोलते हैं फ्लूइड इज इन कंटिन्यूम स्टेट। मीन फ्री पाथ आप लोग को मालूम है कि एक फ्लूइड पार्टिकल और दूसरे फ्लूइड पार्टिकल्स के जितने बीच में, मतलब वो कितने टाइम फ्री मूव कर सकता है। फ्री मूवमेंट मतलब वो किसी से कॉलिजन ना करे। एंड कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ आप लोग जानते हो, दोनों का डेफिनेशन आपको मेंशन है। डेंसिटी नेक्स्ट आपका जो प्रॉपर्टी है, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम। नेक्स्ट आपको जो है स्पेसिफिक वॉल्यूम, बेसिकली डेंसिटी का उल्टा होता है तो वॉल्यूम अपॉन मास। स्पेसिफिक वेट, वेट अपॉन वॉल्यूम। स्पेसिफिक वेट इक्वल टू रो जी भी हम लोग लिखते हैं। जी स्पेसिफिक ग्रेविटी जिसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक वेट ऑफ एनी सब्सटेंस अपॉन स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर, या इसको हम रो ऑफ एनी सब्सटेंस अपॉन रो ऑफ वाटर भी बोलते हैं। मास रेट ऑफ फ्लो, आपको दो रेट ऑफ फ्लो है, एक मास रेट ऑफ फ्लो जिसको आप रो एन क्यू बोलते हैं और दूसरा आपका क्यू है जिसको आप वॉल्यूमेट्रिक रेट ऑफ फ्लो बोलते हैं। न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी आपको क्या बोलता है? टाउ इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई। म्यू की जो यूनिट है वो न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर भी रखी जाती है, केजी पर मीटर सेकंड भी रखी जाती है और पॉइज भी रखी जाती है। पॉइज इसकी सीजीएस यूनिट है और तीनों के बीच में आपको रिलेशन यहाँ मेंशन है। दिस सेकंड वन इज द काइनेटिक विस्कोसिटी। काइनेटिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू होता है डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी और इसकी यूनिट मीटर स्क्वायर पर सेकंड या सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, जिसको स्टोक्स भी बोलते हैं। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड विल बी इक्वल टू 1 स्टोक और 1 पॉइज विल बी इक्वल टू 1 डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एक डाइन का मतलब आपको मालूम है, मैंने आपको बताया था कि 1 ग्राम एक कोई ऑब्जेक्ट हो उसको 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर की अगर एक्सलेशन देनी हो तो कितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा, दैट समथिंग वी कॉल एज 1 डाइन। एंड रिगार्डिंग 1 सेंटी स्टोक्स, यू गाइज आर नोइंग 1 अपॉन 100 स्टोक्स। बल्क मॉडुलस आप लोग मालूम है, चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन अपॉन द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो डेल्टा पी अपॉन माइनस डेल्टा वी अपॉन वी, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा रो अपॉन रो। कंप्रेसिबिलिटी जो होती है वो आपका बल्क मॉडुलस का उल्टा होता है, तो आप देख सकते हैं बीटा इक्वल टू 1 अपॉन के। के अगर आपकी इन्फिनिटी होगी तो आपका बल्क मॉडुलस क्या होगा? जीरो होगा। सॉरी, के अगर आपकी इन्फिनिटी होगी तो आपका क्या होगा? जो कंप्रेसिबिलिटी है वो आपका जीरो होगा, मतलब वो बिल्कुल भी कंप्रेसिबल सब्सटेंस नहीं होगा। रिगार्डिंग सरफेस टेंशन, तो आप लोगों को बेसिक फॉर्मूला क्या था? सरफेस टेंशन इक्वल टू फोर्स अपॉन लेंथ और यूनिट क्या हो गया इसका? न्यूटन पर मीटर। जनरल वैल्यू जो मैं आपको हमेशा याद रखने बोलता हूं, दैट सिग्मा डब्ल्यू एट 20 डिग्री सेल्सियस विल बी 0.0735 न्यूटन पर मीटर। एंड आपका वाटर ड्रॉपलेट जो एयर बबल के लिए उसका प्रेशर दैट इज बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन जो जनरेट होती है। सो P इक्वल टू 4 सिग्मा बाई डी। सो बबल में दो सरफेस लेयर रहते हैं तो 8 सिग्मा बाई डी। लिक्विड जेट का भी आपको डेरिवेशन किया हुआ है 2 सिग्मा बाई डी। याद रखिएगा ये सारी वैल्यू। नेक्स्ट आपको आता है कैपिलरिटी। कैपिलरिटी का जो बेसिक फॉर्मूला वो याद रखिए सबसे पहले, दैट एच कैपिलरी राइज और फॉल दोनों के लिए फॉर्मूला यूज होता है 4 सिग्मा कॉस थीटा बाई गामा डी। सिग्मा आपका सरफेस टेंशन है, थीटा आपका इंक्लिनेशन एंगल है, गामा आपका स्पेसिफिक वेट है और डी आपका डायमीटर ऑफ द ट्यूब है। अब यहाँ पे देखिए थीटा जीरो रहता है जनरल जब आप प्योर वाटर और ग्लास ट्यूब में हो रहा हो आपका राइज और या फॉल। थीटा इक्वल टू 28 डिग्री होता है जब आपको वाटर विद अ क्लीन ग्लास, मतलब वाटर आपका प्योर है कि नहीं है मालूम नहीं है आपको। और थीटा इक्वल टू 132 डिग्री जो आपका मरकरी विथ ग्लास। तो आप देखोगे अगर मरकरी के साथ थीटा पुट कर रहे हो तो ये वैल्यू आपको माइनस में आएगी, विच शोज दैट कि ये फॉर्मूला आपको राइज और फॉल दोनों में यूज हो रहा है। थीटा जब 132 डिग्री रहेगा तो कॉस थीटा की वैल्यू माइनस होती है, इसी वजह से आपको हाइट माइनस होगा। तो मरकरी में वैसे भी आप जानते हो कि फॉल होता है ना कि राइज। इसी को अगर वाटर के केस में देखेंगे तो वाटर के केस में आपका ये cos 0 1 हो जाएगा, तो आपको एच डब्ल्यू जो मिलेगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर मिलेगा। इसलिए हम बोलते हैं कि डायमीटर जितना छोटा होगा उतना ज़्यादा आपको अच्छे से कैपिलरी राइज पता चलती है या आप ऑब्जर्व करते हैं। दो टाइप के लिक्विड हमने इसके हिसाब से बांटे हैं, एक वेटेड लिक्विड और नॉन वेटेड लिक्विड। वेटेड लिक्विड बेसिकली जो ग्लास सरफेस में चिपके या किसी सरफेस में चिपके, लाइक वाटर। तो वाटर में क्या होता है? एडिशन ज्यादा होता है कोहेजन में, बट इफ यू टॉक अबाउट मरकरी, कोहेजन ज्यादा होता है एडिशन में। तो मरकरी किसी से चिपकता नहीं है, मरकरी किसी में एडिसिव नेचर नहीं, वो तो उसकी उसकी जो थीटा एंगल है वो ग्रेटर देन 90 है, मतलब ऑब्ट्यूस एंगल मेक करता है, और थीटा लेस देन 90 डिग्री मतलब एक्यूट एंगल मेक हो रहा है वेटेड लिक्विड में।
न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी का जनरल फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, टाउ इक्वल टू बी प्लस ए ड्यू अपॉन डी वाई टू द पावर एन। ए, बी और एन आपका कांस्टेंट है और उसके लिए आपको क्या कहानी दी हुई है अलग अलग फ्लूइड के लिए। तो न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए आपका बी इक्वल टू 0 होता है, ए इक्वल टू म्यू होता है, एन इक्वल टू 1 होता है। तो आप देखोगे इस इक्वेशन में अगर आप पुट करके देखोगे तो ये टाउ इक्वल टू म्यू ड्यू अपॉन डी वाई आ जाएगा। यही हमने पहले से न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी पढ़ के रखा है। डायलेटेंट फ्लूइड के लिए बी इक्वल टू 0 ही रहता है, ए इक्वल टू म्यू रहता है, एन आपका ग्रेटर देन 1 हो जाता है। एन ग्रेटर देन 1 आपको क्या शो कर रहा है यहाँ पे, एन ग्रेटर देन 1 शो कर रहा है कि आपकी जो विस्कोसिटी वो बढ़ेगी, आपकी विस्कोसिटी इंक्रीज करती है जब आप शेयर रेट देते हो। सीडोप्लास्टिक फ्लूइड में आपका देखो एन लेस देन हो रहा है, दैट शोज कि आपकी विस्कोसिटी डिक्रीज कर रही है जब आप शेयर रेट बढ़ा रहे हो। बिंगम फ्लूइड में आपका टाउ यील्ड आ जाएगा, ए इक्वल टू म्यू आ जाएगा, एन इक्वल टू 1 आ जाएगा। बिंगम फ्लूइड की खासियत क्या है कि एक बार अगर ये मूवमेंट हो गई, एक बार अगर इसमें मूवमेंट हो गई तो ये पूरा न्यूटोनियन बिहेवियर शो करता है, इसीलिए एन इक्वल टू 1 आप देख सकते हैं। रियोपैक्टिक बिहेवियर जो है आपका वो डायलेटेंट की तरह है, यहाँ भी विस्कोसिटी बढ़ती है, बट यहाँ इसकी किसकी वजह से हो रही है आपकी, यहाँ आपकी टाइम डिपेंडेंसी, मतलब टाइम इंडिपेंडेंट आपका नहीं है, ये टाइम डिपेंडेंसी है इनमें। तो वो ऊपर वाले जो थे आपके वो टाइम इंडिपेंडेंट थे, ये वाला आपका क्या है टाइम डिपेंडेंट में आ रहा है। रियोपैक्टिक फ्लूइड में देखो तो आपका यहाँ पे एन बढ़ रहा है, थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड में देखो तो आपका एन घट रहा है, मतलब उसकी विस्कोसिटी यहाँ पे घट रही होगी। आपको ये डायग्राम के फॉर्मेट में मैंने क्लास के ड्यूरेशन में बताया था, तो वहां आप फिगर देख सकते हैं। न्यूटोनियन फ्लूइड का स्ट्रेट लाइन जाएगा, इवन बिंगम फ्लूइड का भी स्ट्रेट लाइन जाएगा, लेकिन आपको एक पर्टिकुलरली आपको टाउ यील्ड राइज करने के बाद ये आपका जो राइज है ये राइज आपका टाउ यील्ड ही है, मतलब इतना टाउ प्रोवाइड करने पे आपको कोई मूवमेंट नहीं दिख रही है, उसके बाद आपको मूवमेंट चालू होगी। एग्जाम्पल में आपने टूथपेस्ट लिया था, तो एग्जाम्पल टूथपेस्ट में देखोगे तो आपको आप टूथपेस्ट को ऐसे ओपन करके कैप करके खोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको एक प्रॉपर शियर स्ट्रेस प्रोवाइड करना पड़ता है, देन ओनली इट विल स्टार्ट मूविंग। तो ये आपको बिंगम फ्लूइड की तरह है। डायलेटेंट में देख रहे हो आपकी विस्कोसिटी बढ़ रही है, आपकी सीडोप्लास्टिक में आप देख रहे हो विस्कोसिटी आपकी घट रही है, और जो आपके रियोपैक्टिक में वहां भी आपकी विस्कोसिटी बढ़ रही है, और थिक्सोट्रोपिक में आपकी विस्कोसिटी घट रही है। तो ये चीजें आप नोट कर रहे हैं, और ये फिगर आपको कई बार पूछा जाता है एग्जाम में भी, तो आप ये सारी चीजें नोट कर रखिएगा। अब रिगार्डिंग दिस आप सब लोग जानते हैं कि ये जो बातें आप लोग को मैंने अभी 6 से 8 स्लाइड में बताई हैं, इसको आपको बहुत मेहनत लगती है नोट करने में, तो फटाफट इसको शॉर्ट नोट्स की तरह कॉपी कर लीजिए। और ऐसे मैं हर चैप्टर वाइज आपको लाता जाऊंगा। अभी आपका फ्लूइड प्रॉपर्टीज का आया है, नेक्स्ट में फ्लूइड स्टैटिक्स का लाऊंगा, ऐसे करके सारे एफएम के लेके आऊंगा, फिर सारे इन्वायरमेंट के लेके आऊंगा। तो आप सब लोग रेडी रहिएगा और डेली 10 मिनट्स जब भी आपको फ्री रहे इसको देखिएगा। नाउ यू गाइज आर नोइंग कि आपको आइकॉनिक और प्लस बैचेस में आइकॉनिक और प्लस बैचेस क्यों जरूरी है, इसके रिगार्डिंग मैंने क्लास में आपको इन्फॉर्म की है, और यहाँ पे भी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। तो जो आपका लेटेस्ट बैच स्टार्ट होने वाला है 11 अगस्त से, मतलब स्टार्ट हो चुका है ये आपका ऑलरेडी, तो 11 अगस्त से आपको ज्वाइन कर सकते हैं आप इस बैच को, और संकल्प बैच दोनों आप स्टेट पीएससी के लिए बैच है, तो दोनों बैचेस को आप सेम कोड के साथ ज्वाइन कर सकते हैं, MRI 10। और यहाँ पे आपको MRI 10 का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपको प्रॉपर मेंटरशिप और शेड्यूलिंग मिलती है, और साथ में आपको 10% का डिस्काउंट, और डेफिनेटली यू कैन रिड्यूस दैट मनी, 10% ऑफ बहुत अमाउंट हो जाती है आप लोग के लिए। और आइकॉनिक में भी सेम चीजें आप कर सकते हैं। एक और बेनिफिट है आपको प्लस पे कि आप कई सारे टॉप एजुकेटर की क्लासेस देख पाते हैं, और आपको स्पेशल क्लासेस फीचर्स में आप जानते हैं कि स्पेशल क्लासेस जो मैंने आप लोगों को लिए हैं वो आप देख सकते हैं मेरे प्रोफाइल पे जाके, क्या क्या बेनिफिट है उसमें। तो आपको इंटरेक्टिव क्लासेस ज़्यादा रहेंगी, पोल्स आपको होते हैं, और अभी क्लास की नोटिफिकेशन आपको आती है तो मिस नहीं करोगे। लेक्चर नोट्स आप खुद से डाउनलोड करते हो, और क्लासेस आपको रिकॉर्डेड भी अवेलेबल रहता है, सो यू कैन वॉच इट एनी टाइम एनीवेयर। नाउ वन थिंग, आप सब लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाना है और मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल पे आप फॉलो कर लीजिए, ताकि आपको जो भी स्पेशल क्लास प्लान हो आपको इन्फॉर्मेशन आ जाए, आपको नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए, ख्याल रखिए, मस्त रहिए, और फॉर एनी इनएप्रोप्रिएट डिस्कशन यू गाइस कैन ऑलवेज इन्फॉर्म अस। थैंक यू सो मच एंड कीप शेयरिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू हैव एनी सजेशन रिगार्डिंग दिस वीडियो, बिकॉज ये लेक्चर सीरीज में आपको लंबा लेके चलूंगा, तो प्लीज कॉमेंट हियर, और कैसा लगा ये भी बताएं। चलिए बाय बच्चों, ख्याल रखो।